संत सरसाईनाथ की नगरी सिरसा में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य संचालिका के रूप में आदरणीय बिंदु दीदी जी निमित्त हैं। आपका जन्म सन 1965 में मानसा, पंजाब के एक व्यापारी परिवार में हुआ। बाल्यकाल से ही शिव भक्ति, पूजा पाठ में आपको विशेष रुचि थी। इसी भक्ति भाव के कारण आपको सन 1977 में ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र मानसा में ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति हुई। आपने लौकिक पढ़ाई में एमकॉम, एमएससी करके बैंक में नौकरी करते हुए अलौकिक पढ़ाई भी साथ साथ की थी। सन 1982 में आपने अपना जीवन ईश्वरीय सेवा में समर्पित किया। सन 1982 से 1998 तक मानसा, भटिंडा में आपने अपनी सेवाएं प्रदान की और सन 1998 से सिरसा में ही अपनी सेवाएं दे रही हैं। स्नेहीमूर्त, सहनशीलता, रमणीकता, अंतर्मुखता, सीखने और सिखाने की कला आपके विशेष गुण हैं। आपने जन कल्याण हेतु अनेकानेक सेमिनार, मेले, प्रदर्शनियां और यात्राओं का आयोजन किया। वर्तमान समय एक सेवा केंद्र, 4 उप सेवा केंद्र, 50 गीता पाठशालाओं के 2000 से भी अधिक भाई बहनें आपके सानिध्य में अपना जीवन कमल पुष्प समान बना रहे हैं। मेरा लौकिक जन्म मानसा, पंजाब में एक अग्रवाल फैमिली में हुआ, एक धार्मिक परिवार के अंदर। और पिताजी बिजनेस करते थे, अभी तो वो एक्सपायर हो चुके हैं। घर के अंदर बहुत ही जैसे एक आध्यात्मिक वातावरण तो पहले से था ही, भक्ति, पूजा पाठ करना, व्रत आदि रखना। हमारे मदर भी बहुत भक्ति करते थे। लेकिन इसी दौरान चलते चलते, पढ़ाई पढ़ते पढ़ते 1977 के अंदर पांडव भवन में जो हर्षित दादा थे, वो हमारे लौकिक में मामा जी के दोस्त थे। तो हमारे घर मामा जी के साथ आते थे, हमें ज्ञान की बातें सुनाते थे, हमें बहुत अच्छा लगता था। तो उन्होंने हमारे ब्रदर को कहा कि आप मानसा में ब्रह्मा कुमारी सेंटर खुलवाओ। उस समय मानसा में ब्रह्मा कुमारी सेंटर नहीं था। तो ऐसे वो 5-4 साल मोटिवेट करते करते हमारे लौकिक भाई के माध्यम से मानसा में ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की शाखा खुली। और तब से हमने सुदेश दीदी जी, जो इस समय मानसा के इंचार्ज हैं, जिनसे और अधिक पराकाष्ठा मुझे ज्ञान की मिली और जिनकी एक मां समान पालना भी ली, तो उनके पास हमने रहना शुरू किया। लेकिन जब रहना शुरू किया तो लौकिक परिवार वाले थोड़ा बंधन भी डालते थे, जैसे आम संसार में होता है। तो उनकी इच्छा थी कि हम आपकी शादी करें। उसके मुख्य 2 कारण वो बताते थे। नंबर 1 तो लोक लाज, लोग क्या कहेंगे कि शादी नहीं कर सके, इसलिए ब्रह्मा कुमारी सेंटर भेजा। दूसरा, उनके माइंड में एक ये भी बात थी कि आगे चल कर के सफल ना हुए तो ना इधर के रहेंगे ना उधर के, जो अक्सर पेरेंट्स सोचते हैं। और मैं समझती हूँ कि शायद उनका ये सोचना ठीक भी होता है, क्योंकि बच्चे का आगे भविष्य क्या होगा, इसके लिए पेरेंट्स सोचते हैं। पर उसके लिए फिर धीरे धीरे तपस्या करते करते और बाबा की याद में जब बैठते थे तो अपने मम्मी पापा को और हमारे मामा जी आदि जो विघ्न डालते थे तो उनको वाइब्रेशंस देते थे। और धीरे धीरे वो बंधन सब कटते गए और संपूर्ण रूप से निश्चिंत होकर के बाबा की सेवाएं करने लगे। तो सेंटर रहने के बाद ओम शांति भवन में पहली बार प्यारे बाप दादा से मिलन हुआ, एक बहुत कुरस्ती के साथ कि भगवान साकार में इस धरती पर हमें मिलने वाले हैं। और उस समय तो बाबा एक एक को दृष्टि देते थे, टोली देते थे, कोई ना कोई ब्लेसिंग जरूर देते थे। पर्सनल एक एक को मिलते थे और कुछ पूछते थे कि आप कुछ कहना चाहते हो।
तो ऐसे बहुत रोमांचित थे और बहुत उमंग उत्साह के साथ प्यारे बाप दादा के सन्मुख मिलने की वो सुनहरी घड़ी भी आई। बाबा के पास मंच पर गए तो उस समय अभी पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई थी, मैं पढ़ रही थी। तो स्कॉलर रही हूँ मैं अपनी पढ़ाई में, यूनिवर्सिटी टॉप करती थी, कभी 3rd पोजीशन, कभी 4th। तो मेरे को बाबा ने वरदान दिया कि बच्ची तुझे दोनों पढ़ाई में स्कॉलरशिप लेना है। तो जैसे ही बाबा ने मुझे कहा कि दोनों पढ़ाई में स्कॉलरशिप लेना है, तो जैसे वो मेरा एक विज़न बन गया, उस पर मैंने फोकस रहना शुरू किया। फोकस हो गया कि भगवान का वरदान मिला है तो मुझे ईश्वरीय पढ़ाई में भी ज़रूर स्कॉलरशिप लेना है। बाबा ने उस समय अपने हाथ से टोली भी दी और बाबा ने मेरे से ये भी पूछा कि बच्ची आप कुछ कहना चाहती हो। तो बाबा को मैंने एक ही बात की कि मेरे माता पिता बहन भाई मुझे प्यार से छुट्टी दे दें आपके घर रहने के लिए और मेरे घर में रहने के लिए। तो जैसे ही मैंने बाबा के आगे थॉट रखा तो जैसे सारे विघ्न छूमंतर हो गए। बाबा ने ऐसा परिवर्तन किया कि इजीली वो सब एग्री हो गए। बहुत प्यार से फिर उन लोगों ने समर्पण भी किया, जो भी उनकी श्रद्धा थी सब कुछ उन्होंने किया। तो कहने का भाव है कि भगवान का वरदान देना और भगवान के आगे समस्या रखने से उसका समाधान मिलना, तो इससे बड़ा सौभाग्य कोई और नहीं हो सकता है। साथ साथ मैंने बैंक की जॉब भी की, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला में एज ए बैंक ऑफिसर मैंने 14 ईयर्स तक क्वालिफाइंग सर्विस की और 89 में मेरी ट्रांसफ़र मानसा से बठिंडा में हुई। तो बठिंडा में कमलेश दीदी जी साकार बाबा के समय के थे और वो खुद बहुत विघ्नों में रहे थे। तो उनके पिताजी ने तो कोर्ट केस भी किया था लेकिन फिर विड्रॉ कर लिया था। यानी बहुत एक तपस्वी दीदी जी के साथ मुझे रहने का सौभाग्य मिला और डायरेक्ट बाबा ने उनको पहचाना। दीदी हमें सुनाते थे, बच्ची तुम ही कमलेश हो। तो कहते उस दिन से मेरा निश्चय दृढ़ हो गया। और कमलेश दीदी जी में एक एडमिनिस्ट्रेशन का गुण और दूसरा पालना का इतना जबरदस्त हमने सीखा, जो बात मत पूछो। हर एक के साथ समान व्यवहार, कैसे किसकी योग्यता का फायदा उठा करके उससे लाभ लेना है, तो ये हमने उनसे सीखा। मैं भले जॉब में थी और मेरे साथ दूसरी बहनें भी थी, लेकिन वो इतना बैलेंस रखते थे कि किसी बहन को ये थॉट ना रहे कि ये जॉब करती हैं, ये 25-30 हज़ार महीने का कमा के लाती हैं, कहीं दीदी का अटेंशन इस पर ज़्यादा है। ऐसा कुछ भी कोई फ़र्क नहीं, बल्कि एक छोटा सा एग्जाम्पल जो मैं बताना चाहती हूँ, मुझे लगता है कि वो बहुत अच्छा है हम सबकी प्रेरणा के लिए। तो एक बार हमें बठिंडा से मानसा जाना था। तो सुबह 7 बजे पैसेंजर ट्रेन थी और 8 बजे एक्सप्रेस ट्रेन थी और 9 बजे दोनों ट्रेन को मानसा पहुंचना था। तो दीदी ने कहा, मुझे दीदी के साथ मानसा जाना था, कि हम चलेंगे मानसा पैसेंजर ट्रेन से। तो मैंने कहा दीदी वो तो 2 घंटे लगा देगी, हम एक्सप्रेस ट्रेन में जाएंगे। मेरे को दीदी बहुत प्यार से कहते, रानी ऐसा है कि एक्सप्रेस ट्रेन में लगेंगे सपोज 20 रुपये, और उस समय बहुत वर्ष पहले की बात है, पैसेंजर ट्रेन में सिर्फ थे 4-5 रुपये। मेरे को कहते ऐसे है बिंदु, तुम तो कमाती हो, तुम तो भले एक्सप्रेस ट्रेन में जाओ, भाई हम तो कमाते नहीं हैं, इसलिए हम तो जाएंगे पैसेंजर ट्रेन में। मतलब उन्होंने बहुत प्यार से कहा, यूँ कुछ भी नहीं कहा, लेकिन बहुत अच्छी शिक्षा और प्रेरणा दी। और उस दिन से मैंने ये भी सीखा कि कैसे कहीं से कोई बचत कर सकते हैं तो हमें करनी चाहिए, क्योंकि पहुंचना तो 9 बजे ही है, एक्सप्रेस को पहले तो पहुंचाना नहीं है। तो ऐसी बहुत सारी क्वालिटीज़ उनके प्रैक्टिकल जीवन से हमने देखी। और उनके साथ साथ कैलाश दीदी जी जो वर्तमान में वहाँ इंचार्ज हैं, तो उन्होंने अपने कर्म से बहुत कुछ सिखाया। वो जवान से कुछ नहीं कहते, लेकिन वो प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं और हमने बहुत कुछ उनके कर्म से सीखा है। ऐसे बाबा की सेवाएं करते करते 1998 के अंदर मेरा सिरसा में आना हुआ। तब मैं बैंक में जॉब करती थी, 98 में ही छोड़ी।
दादी जी, बड़े दादी जी, दादी प्रकाश मणि जी मुझे प्यार से कहते थे बैंक वाली। मुझे नाम से तो बहुत कम उन्होंने बुलाया होगा, लेकिन हमेशा बैंक वाली आ गई ऐसे करके प्यार से मुझे वो बुलाते थे। और 98 में मुझे कहा, बिंदु अगर तेरे को जॉब छुड़वा दें तो तेरे को कोई ख्याल तो नहीं है? मैंने कहा, दादी जी नहीं, मैं तो बाबा की खातिर ही जो कर रही हूँ, आपका जब आदेश होगा तो छोड़ देंगे। तो दादी ने कहा, कमलेश दीदी साथ थे, आपको जॉब छोड़ करके सिरसा जाना है। तुरंत रिजाइन किया और सिरसा में सेवाओं पर उपस्थित हो गए। दादी चंद्रमणि जी अमृतसर में भी बीच बीच में आकर के रहते थे और बठिंडा में हमारे पास वो अचानक आ जाया करते थे। दीदी को बोलते थे, कमलेश मैंने सोचा आज खाना आपके पास खाऊंगी। यानी दादी चंद्रमणि जी की हमने इतनी पालना ली है, बहुत उनके अंदर ऐसी विशेषताएं, इतनी सरलता, इतनी निर्माणता, इतनी रमणीकता, क्या गजब का बैलेंस था उनका। तो एक बार कुछ कहीं के कोई स्टूडेंट्स दादी जी के पास आए, अपनी समस्या लेकर के अपनी टीचर की कंप्लेंट करने लगे। तो मैंने देखा दादी ने बहुत प्यार से उनको कहा कि आप वहीं क्लास किया करो। समझो आप कहीं और जाते हो तो आप अगर मर भी जाओ ना तो आपके मरने पर कोई भी बहन नहीं आएगी। उनको समझ नहीं आया। कहते क्यों? कहते जो आपकी जन्मदाता बहन है उनके साथ आपके विचार नहीं मिलते, दूसरी बहन के पास जाएंगे वो हेजिटेट करेगी आने से, तो इसलिए ऐसा काम करो। बहुत अच्छी हैं आपकी दीदी, आप उनके साथ अपने विचारों को मिला करके बहुत प्यार से चलो। यानी हमेशा जोड़ने का काम हमने देखा। कोई भी समस्या लेकर जाता था, तोड़ने वाला काम नहीं, हमेशा जोड़ने वाला काम करते थे और इकोनॉमी सिखाते थे। कहते थे हम सब बहनों को बिठा करके कि भले बाबा के घर में कोई भी कमी नहीं है, लेकिन हम अपने पर जितना कम से कम खर्च करेंगे उतना बाबा के खाते में आपका जमा होगा। दादी से पूछते थे बहनें, दादी हम तो बाबा के घर में आ गए, तन मन धन बाबा कहते हैं, धन तो हम लगाते नहीं हैं। तो दादी एक ही बात कहते थे, धन की बचत की, समझो आपने धन लगाया। तो इसलिए खाओ पियो मस्ती करो, लेकिन कुछ भी वेस्ट नहीं करना। जहाँ बचत हो सके वहाँ बचत भी करना है। और नियम मर्यादाएं सिखाना, बहुत प्यार प्यार से, खेल खेल में ऐसे सिखाते थे कि बहुत सहज हम उसको अडॉप्ट कर लेते थे। दादी जी की उस पालना से मैंने ये सीखा कि जैसे दादियाँ अपने से छोटी बहनों को पालना दे रही हैं, तो कहीं ना कहीं दादियाँ हमारे से ये एक्सपेक्ट भी कर रही हैं कि हम दादियों के प्रैक्टिकल जीवन से सीखें। और जैसे दादियों ने हमारी पालना की, हम भी छोटी बहनों को उस प्यार से पालना दें। और दादी रतन मोहिनी जी वो मैक्सिमम समय देते हैं। तब मैंने दादी जी के जीवन को बहुत नज़दीकता से देखा। दादी मेरे पास दोनों रात को लगभग 12 बजे के करीब सोए होंगे और सुबह 3 बजे दादी उठे और दिन में सिर्फ 1 घंटा रेस्ट। तो उनसे मैंने सबसे ज़्यादा और अच्छी तरह सीखा कि दादियाँ इस उम्र में सिर्फ 3-4 घंटे सोती हैं और कितना फ्रेश होकर के हमें अमृत वेला दोनों दिन क्लासरूम में आकर के कराया। तो ये चीज़ हमें बहुत प्रेरणा देती है कि जब दादियाँ इस 90 साल की उम्र में या 95 साल की उम्र में 80 सालों से लगातार अपनी दिनचर्या को मेंटेन किए हुए हैं, तो उनके हिसाब से हम तो उनसे समझो आधी से थोड़ी ज़्यादा होंगे, इतनी उम्र के हैं। तो हमें भी इसी प्रकार ये सब मेंटेन करना है। अवतरित होकर भाग्य विधाता भाग्य हमारी जगा रहा। अवतरित होकर भाग्य विधाता भाग्य हमारे जगा रहा। परमात्म शक्तियों वरदानों को प्यार से हम पर बरसा रहा। अंतर मन का आंचल भर ले, चलो आज जीवन सफल कर ले। अंतर मन का आंचल
तो इन ईश्वरीय सेवाओं को करते हुए विशेष तौर पर मैंने अपना एक ये नियम बनाया है कि कोई भी कार्य जब करती हूँ तो एक बात ध्यान में रखते हैं कि आज ये बाबा की छुट्टी है। और दूसरी बात, एक संकल्प, कोई भी कार्य अधूरा है तो बाबा के आगे संकल्प रख देती हूँ कि बाबा ये कार्य ईश्वरीय सेवा अर्थ करने का संकल्प है, और बहुत जल्दी बाबा उस संकल्प को पूरा करते हैं। और उसके साथ साथ अपने योग के चार्ट पर विशेष ध्यान देना है, क्योंकि सर्व समस्याओं का समाधान, अपने आप को शक्तिशाली बनाने का साधन, विश्व की आत्माओं को शक्तिशाली बनाने का साधन, वातावरण को शक्तिशाली बनाने का साधन, और वाइब्रेशन सेवा केंद्र के और विश्व के और प्योर बनाने का साधन योग है, बाबा की याद है। इसलिए अमृत वेला और नुमा शाम और क्लास का योग, ये 3 समय का तो विशेष ध्यान रखती हूँ। ईश्वरीय सेवाएं करते हुए सीखने का मौका तो मिलता ही है, और साथ साथ जीवन में कुछ ऐसे नियम या प्रिंसिपल बनाए हुए हैं कि ताकि औरों को भी कुछ प्रेरणा मिले। कोई भी बाबा के घर में आते हैं अपनी समस्याओं को लेकर के, और वो किसी भी समय आ जाए, भले दोपहर का टाइम रेस्ट का है, अगर कोई टाइम मांगता है तो आगे पीछे टाइम देते हैं। लेकिन वैसे मैं बहनों को, छोटियों को भी हमेशा कहती हूँ कि एक डॉक्टर की क्लिनिक भी इमरजेंसी में 24 घंटे खुली रहती है। तो चलो रात को नहीं, लेकिन दिन में तो हम अपनी नींद का त्याग कर सकते हैं। बाबा के घर में कोई आया, उसको दुख तकलीफ तो 3 बजे है और हम उसको कहते हैं 5 बजे आना, तो वो परेशान होगा। तो इसलिए चाहे मैं रेस्ट भी कर रही हूँ, भोजन भी खा रही हूँ, तो उसी समय में उठ करके उनको अटेंड करती हूँ। और दूसरा ये भी ध्यान रखती हूँ कि बाबा ने, भगवान ने हमें अपनी सीट पर, अपनी गद्दी पर बिठाया है, और बाबा गुरु भाई कहते हैं। तो ऐसी फीलिंग बाबा के घर में जो भी जिज्ञासु के रूप में आए, तो उनको ऐसी उनकी तृप्ति ज़रूर बाबा के घर से होनी चाहिए, और तृप्त होकर के आत्माएं जाती भी हैं। और तीसरी बात है कि याद और सेवा का बैलेंस ज़रूर रखना है, क्योंकि सेवा करने की शक्ति याद से आएगी। तो इसलिए याद का चार्ट भी ठीक रखना है और सेवा भी ज़रूर करनी है। और उस सेवा को करते हुए एक निष्काम भाव से, दाता को बीच में नहीं भूलना है। करावनहार बाबा है, तो निमित्त होकर के उन सेवाओं को करते हैं, तो मैं ऐसा फील करती हूँ कि एक्स्ट्रा शक्ति बाबा की काम करती है। भले हम दिन में थोड़ा भी सोमें, रात को भी थोड़ा सोमें, तो बाबा की शक्ति उसके अंदर काम करती है। एक त्याग भावना हमारे अंदर ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि त्याग से ही हमारा भाग्य बनता है। त्याग, तपस्या और सेवा, त्याग भी है, तपस्या भी है, तो सेवा ऑटोमेटिक हमारे माध्यम से होती है। और मैं तो सभी भाई बहनों को भी यही कहना चाहूँगी कि बाबा जो मुरली में हमें श्रीमत देते हैं, एक्यूरेट हम उसका पालन करते चले, तो हमारा जिम्मेवार बाबा है, और हमारे सारे कार्य अपने आप होते हैं। हमारे कहने से पहले बाबा को मालूम होता है कि बच्चों को किस चीज़ की आवश्यकता है, बच्चों की उन्नति के लिए क्या चाहिए। ऐसा मैं हर पल उठती, जागती, बैठती, सोती फील करती हूँ, और दिल से बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ। दीदी हमेशा एक्टिव, अलर्ट, अथक रहते हैं और हमेशा निंद्राजीत रहते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि कोई बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं तो दीदी सिर्फ 3-4 घंटे ही रेस्ट करते हैं और एकदम एक टांग पे खड़े होकर के सेवा करते हैं, और हमें भी बहुत बल भरते रहते हैं। जब कभी हम थक जाते हैं तो दीदी हमें ये याद दिलाते हैं कि बाबा का कार्य है, बाबा करा रहा है। आप थकावट फील कर रहे हैं, माना आप बाबा की याद में नहीं है, तो एकदम से दीदी की बात सुनते बुद्धि में बाबा आता है और फील होता है कि जैसे बाबा खुद आकर के हमसे सेवा करा रहे हैं। दीदी का चित्त जो है वो हमेशा साफ रहता है, कभी भी कोई बात दीदी अपने मन में नहीं रखते।
कभी कभी ऐसा होता है कि सेवाओं के अंदर कभी कोई स्वभाव संस्कार या कोई परिस्थिति आती है तो दीदी उस आत्मा को भी दिल से माफ कर देते हैं। और अगर हम कभी भी दीदी को ऐसे कहते हैं कि उस आत्मा ने ऐसा किया, ऐसा नहीं होना चाहिए था, तो दीदी कहते हैं नहीं, आपको सिर्फ उनको शुभकामनाएं ही देनी है, अपनी शुभकामनाओं से ही उनको फिर से उनका दिल जीतना है और बाबा के साथ जोड़ना है। आदरणीय दीदी जी से सबको अलौकिक माता, जगत माता की वासना आने लगी। दीदी ने बड़े खुले दिल से सबकी स्थूल और सूक्ष्म पालना दी, जिससे सभी भाई बहन बड़े उमंग और उल्लास में आकर तन मन धन से सबके मिलकर सेवा करने लगे। जैसे महात्मा गांधी जी के लिए ये जाना जाता है कि जब उन्होंने दांडी यात्रा शुरू की थी तो एक छोटे से समुदाय को लेकर एक बहुत बड़ा काफिला तैयार हो गया था। इसी प्रकार से जब दीदी जी यहाँ आए थे तो उन्होंने चंद भाई बहनों को लेकर ईश्वरीय सेवाएं की और देखते ही देखते एक बहुत बड़ा काफिला तैयार हो गया। मैंने भी अपने जीवन में देखा कि दीदी जी ने मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस भरा कि मैं सोच भी नहीं सकती थी, क्योंकि मेरे इतने ज़्यादा बंधन थे और मुझे हमेशा परिवार वालों से यही सुनने को मिलता था कि तू इस जन्म में तो ब्रह्मा कुमारी बन ही नहीं सकती। लेकिन जब मैं दीदी जी के पास आती थी तो उस समय वो मेरे अंदर वही उमंग उत्साह भरते थे और मेरे अंदर हिम्मत और दृढ़ता लाते थे कि तू बन सकती है रानी, तू बन सकती है ब्रह्मा कुमारी। तो इस प्रकार से उनकी प्रेरणाओं से, उनके प्यार से, जैसे माँ का प्यार मिलता है इस प्रकार माँ का प्यार वो देते मुझे यहाँ तक पहुँचाया। और इसी प्रकार दीदी जी ला और लव का बैलेंस भी सबके साथ रखते हैं। इनकी परखने की शक्ति बहुत ही उच्च कोटि की है। इनके सामने चाहे छोटा व्यक्ति कोई आया हो, चाहे बहुत बड़ा व्यक्ति आया हो, इन्होंने हमेशा उसको परख के उसके अनुरूप, जैसी उसकी योग्यता है, जैसे वो सेवाएं दे सकते हैं, उसी अनुरूप उनको जो है सेवाएं करने का मौका दिया है। एक दफ़ा कोई सेवा देने के बाद फिर दीदी जो है किसी प्रकार की उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं समझती। उनके सामने ये होता है कि जो आत्मा सेवा कर रही है वो बाबा को अपने सामने ला के जो है सेवा कर रही है, तो इसलिए उसके अंदर किसी प्रकार की कोई गलती की संभावना नहीं रहती। दीदी हर आत्मा से प्यार करते हैं और सारे ऐसा महसूस करते हैं जैसे दीदी मेरी अपनी है। एक बड़ी विशेष बात जो दीदी सिखाते हैं कि जो भी हमारे पास आते हैं उनकी परिवार की समस्याओं को भी सुन के क्या उनको सल्यूशन देना है, ताकि उनको बाबा के घर में आके लगे कि हाँ भी यहाँ पे हमारी हर समस्या का हल मिलता है। तो ऐसे दीदी ने जो प्यार दिया, जो विशेष वो इतना सम्मान देते हैं। कई बार तो वो मेरे से पूछते हैं कि सुखपाल बहन इसको ऐसे करें, आप बताओ आपकी क्या राय है इसको। वो जब इतनी बात पूछते हैं तो अंदर में इतना दिल गदगद हो जाता है कि मैं जो कुछ भी नहीं जानती, इनके सामने कुछ भी नहीं हूँ, वो भी मेरे से राय लेते हैं कि सेंटर में ये काम करें तो कैसे करें इसको, कैसे। वो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। कहाँ मिलेगा बाबा ऐसा सतयुग में तेरा प्यार हो, सतयुग में तेरा प्यार। कहाँ मिलेगा बाबा ऐसा सतयुग में तेरा प्यार हो, सतयुग में तेरा प्यार। भले ही रौंके महलों में होंगे, भले ही रौंके महलों में होंगे, सुख के अति भरमार हो। कहाँ मिलेगा तेरा प्यार बाबा, कहाँ मिलेगा तेरा प्यार। सुनाएगा मुरली वहाँ, बाबा बिना दिल लगेगा कहाँ।
सुनाएगा मुरली वहाँ, बाबा बिना दिल लगेगा कहाँ।